जाना पड़ेगा, यू को सबसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एगो बच गया टी नीचे आएगा। सवाल का सभी दोस्तों में सबसे छोटा टी, तो आंसर बी मारो। हो गया, चलें आगे अगले सवाल पर। 10 नंबर कह रहा है कि क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई एक ही इमारत के साथ अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें एक मंजिल खाली है। तो आदमी 6 गो है और 7 मंजिला इमारत है, एगो खाली रहेगा। तो हम यहाँ पे एगो 7 मंजिला इमारत बनाएंगे। अच्छा, आप लोग में कुछ लोग वैसे होंगे जिनको कोनो सवाल दोबारा मिलता होगा, 1 2 3 4 5 6। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को सवाल दोबारा मिलवे करता है। सवाल रोज रोज पैदा नहीं होता है, एग्जाम में वही सवाल घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो हम लोग प्रीवियस न कराएंगे, ना तो कहिए कल से 20 गो सवाल लिखते हैं, 2 गो नहीं बनेगा। हम 20 गो लिख देंगे, 2 गो नहीं बनेगा, मगर एग्जाम में नहीं पूछेगा, यूपीएससी में पूछेगा। यूपीएससी की तैयारी थोड़ा हो रहा है, पढ़िए आराम से। कहा जिसमें एक मंजिल खाली है, इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7 है। कहा कि टी 7वीं मंजिल पर रहता है। कितना बढ़िया बात बोला। टी को कहाँ रखिएगा? तो टी को रख दीजिए 7वीं मंजिल पर। केकरो समस्या है? और डब्लू पहली मंजिल पर रहता है। बहुत बढ़िया, डब्लू कहाँ रहेगा? पहली मंजिल पर। केवल वाई आर और डब्लू के बीच रहता है, केवल वाई आर और डब्लू के बीच रहता है, तथा आर और डब्लू के बीच कोई भी नहीं रहता है। अच्छा, कोई भी मंजिल खाली नहीं है। हम एक लाइन बेसिए पढ़ लेते हैं। कहा तथा आर और डब्लू के बीच की कोई भी मंजिल खाली नहीं है। हाँ, तो वाई है तो कहाँ से खाली है? यो पगला। 5वीं मंजिल पर ई रहता है। चलो, 5वीं मंजिल पे क्या रहेगा? ई रहेगा। और आगे कहा केवल क्यू टी और ई के बीच में रहता है, तो केवल क्यू को रखेंगे कहाँ? टी और ई के बीच में। तो भैया सब जब रहिए रहा है तो खाली यही है, कौन? 4। आप पूछा कौन सी मंजिल खाली है? 4, ऑप्शन सी। हो गया, छापिए। छपा गया। डढ़िया मंती मान दिए हैं का? दाढ़ी मंती मान दिए हैं। बहुत बढ़िया। आए कि आगे के प्लानिंग में नौकरी नहीं होगा तो बाबा बन जाना है। अच्छा, बाबा का बात ज़्यादा नहीं सुनिएगा। बाबा का जितना बात सुनिएगा सब कहता है पैसा से मोह माया नहीं रखिए, पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा वैसा नहीं छूइए, पैसा जिंदगी में साथे आया भी नहीं था, साथे जाएगा भी नहीं। जो आदमी ये ज्ञान बताता है वही एक कथा का 4.5 लाख फरमाता है। ज्ञान बता दिया पैसा नहीं लीजिए, अपने एक कथा के 4.5 लाख रुपया लिया है, तब ससुर आया है। अपना फेरा में रहिए, खाइए पीजिए अंडा मछली मुर्गा शरीर में ताकत रहेगा, ब्रेन पट पट काम करेगा। जैसे आप लोग भूखे बैठिए, क्वेश्चन नहीं बनेगा रीजनिंग का, 2 पीस मुर्गा चापिए, देखिए बन जाएगा। ये चीज आजमाया हुआ है, मुर्गा में ताकत है। हाँ, मछली भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा पी के रहिए, ज्यादा सिद्धांतिक मत बनिए। संख्या देखो कि सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा तो 1, अच्छा वहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 7 9 है, 8 नहीं है। हो गया व्यवस्थित। अब कहा व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? माने कई गो का स्थिति अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। तो देखो 2 के जगह 1 आया, बदला, 6 2 बदल गया, 3 3 नहीं बदला, 9 4 7 5 1 6 4 7 5 9 बदल गया, एगो नहीं बदला। आंसर मारिएगा बी, ना तो 3 मार दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 3 संख्या है, बदला कईगो नहीं, एगो नहीं बदला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ई बना हो, खूब बढ़िया। निम्न में से विषम की पहचान करें। 1 2 3 4। ठहरो 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 ठहरो। अगर लाइन के हिसाब से देखिएगा तो आधा लाइन इसमें भी कटा है, आधा लाइन इसमें भी कटा है,
उस हिसाब से नहीं मार सकते, इसका लाइन पूरा का पूरा ज्वाइंट है, ऐसे नहीं मार सकते हैं, दूसरा कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब दूसरा लॉजिक सुनिए, देखिए ज्वाइंट के आधार पे, खुला के आधार पे नहीं मार सकते। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, बी मारिए, ऑप्शन सी। संख्या फिगर में जो लाइन का इस्तेमाल हुआ है उसके संख्या के आधार पर मारा गया है। नेक्स्ट 13 नंबर, जब सुबह के 3 बज रहे थे तो एक लड़की ने घड़ी देखी। ठीक है, देखने दो, काहे ला देखी ससुरा, नहीं देखती तो सवाल नहीं बनता, आदमी का जान बचता। ये घड़ी देख के गड़बड़ा दी। घड़ी प्रति दिन 16 मिनट पीछे हो जाती है, तो प्रतिदिन का मतलब 24 घंटा में, 24 घंटा में 16 मिनट स्लो, तो 1 घंटा में कितना स्लो, बोलो 16/24, बुझा रहा है। अब कहा वह चौथे दिन रात 8 बजे घड़ी देखेगी, तो वास्तविक समय क्या रहा होगा। अब 8 बजे देखेगी तो वास्तविक समय क्या रहा होगा, तो 8 बजे देख रही है, एक मतलब घड़ी में कम का समय दिखाया होगा। कितना मारे बताइए, सुबह के 3 बज रहे थे, चौथे दिन रात 8 बजे घड़ी देखी होगी, तो वास्तविक समय क्या रहा होगा। एकरे में से कुछ हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हम मोटा मोटी टाइम का अंतर निकाल के आप पहले देखते हैं कितना स्लो होगी, उसी हिसाब से इर्द गिर्द ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जैक्ट निकालने में हालत खराब हो जाएगा, निकलबो नहीं करेगा। तो देखिए सुबह के 3 बजे से चौथा दिन रात 8 बजे तक, तो सुबह के 3 बजे से चौथा दिन रात 3 बजे तक जाइएगा, तो 24 चौका 96 घंटा का अंतर होगा। ठीक है, 96 घंटा का अंतर होगा। लेकिन 3 बजे तक गए हैं, चौथा दिन रात को 8 बजे तक जाना है, तो 3 बजे से शाम को 3 बजे तक जाएंगे, फिर 12 घंटा होगा ना। अब 3 बजे तक जाएंगे, अब फिर 8 बजे तक जाएंगे तो कितना घंटा, 5 घंटा। 9 बजे तक निकाल दें, नहीं इतने पर निकालिए, बुझा जाएगा। तो 6 व 2 8 5 13 के 3 हाथ में, 1 9 10 11, 113 घंटा का एग्जैक्ट अंतर नहीं है, हम अंतर लेके चल रहे हैं। अच्छा, इस यहाँ पे हुआ 16/24, तो यहाँ पे काट के निकालने के पॉइंट में चल जाएगा, पॉइंट में चल जाएगा। एकरे में गुणा कर देते हैं कितना, 113 घंटा से। अब काट पीट के देखिए कितना के लगभग नजदीकी जा रहा है। आना तो एक काम करते हैं, ठहरिए, यहाँ 9 बजे ले लीजिए, यहाँ पे 9 बजे ले लेते हैं, क्या कि कमो ना हुआ होगा, असहू आप मिलाइएगा ना, तो एक दिन में 16, तो एक दिन में 16, तो 4 दिन में 16 चौका 64 मिनट के आसपास स्लो हो जाएगी। अच्छा, 64 मिनट 12 घंटा और लीजिएगा, तो 12 घंटा में 8 मिनट, बुझा रहा है, 8 मिनट। अब फिर 5 घंटा नहीं, 6 घंटा ले लीजिए, तो फिर 4 मिनट। काहे ला इतना ओल झोल करते हैं, हम तो आपको मेथड बता रहे थे, असहू निकल जाएगा। एक दिन में 16 घंटा, तो 4 दिन में 64 घंटा, 64 मिनट स्लो हो गई। 4 दिन के बाद अभी 12 घंटा जाना है, तो 12 घंटा में 8 मिनट, अब फिर 5 घंटा जाना है, तो 6 मिनट चल जाइए, फिर 4 मिनट, तो 6 घंटा में 4 मिनट, तो 8 4 12 4 16 के 6 हाथ में 1 7 76 मिनट टोटल स्लो हो गई। हम लेके बनाए हैं 9 बजे तक का, तो 76 मिनट स्लो हो गई, तो लगभग 1 घंटा 16 मिनट। अब देखिए तब 8 के आगे 1 घंटा जोड़िए तो 9 और 16 मिनट के लगभग जा रहा है, तो 9:15 तो दिया है, 8:30 और रात 9 बजे तो नहीं लगेगा, तो 9:15 दिया है। लेकिन अब सेटिस्फेक्शन के लिए अगर 9:30 समय रख के निकालिएगा तो बहुत आगे नहीं चल जा रहा है, तो ये आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी वाला होगा ही नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा रात 9:15। आना तो निकाल के देखिए 9:30 वाला नहीं होगा, आएगा यही 9:15। आ काटिए पीटिएगा, अगर गुणा करके 113 घंटा 14 घंटा तो भी वहीं चल जाइएगा। आए 75.33 ना, हाँ अगर आप 113 से गुणा करने पे, हाँ 113 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 75.33। तो लीजिए हम 76 पे अंजादे पे पहुंचा दिए एग्जैक्ट में। आए हाँ यही ना,
तो पहुंचिए गए लगभग लगभग। तो एग्जाम में मेथड पे काम नहीं करना है, सवाल पे काम करना है, जैसे मिले फट से बना लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर।